हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आर्टिकल 131 किससे जुड़ा हुआ है। तो 131 जो आर्टिकल है, इसके तहत क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है इस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई भी केस किया जा सकता है। कोई भी केस कैसे किया जा सकता है? बिना किसी निचली अदालत में जाए हुए। आपको हाई कोर्ट में नहीं जाना है या फिर उससे निचली अदालतें हैं, आपको कहीं भी नहीं जाना है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लागू कब होता है? ये तब लागू होता है जब जो विवाद है वो 2 राज्यों के बीच में हो, केंद्र और राज्य के बीच में हो, या फिर राज्य वर्सेस राज्य के बीच में हो, या फिर केंद्र और कुछ राज्य हों और दूसरी तरफ कुछ और राज्य हों। तो अगर उनके बीच में ये विवाद आता है, तो ये मामला कहाँ जाता है? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है आर्टिकल 131 के तहत। इसमें एक चीज़ और भी बताई गई है, बहुत महत्वपूर्ण है कि कानूनी अधिकार से मतलब लीगल राइट से जुड़ा हुआ मामला होना चाहिए। ऐसा कोई भी मामला नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल इश्यू है और आप जाके 131 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, नहीं। तो अब ये आवश्यक क्यों है? देखिए, आवश्यक है इसलिए है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, ये बैलेंस बना के रखता है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी है, वो उसमें हर चीज़ को इसीलिए दिखाया गया है कि जो संवैधानिक तरीके से इस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं कि राज्य और केंद्र के बीच हमेशा एक अच्छा संबंध बना रहे। किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ ना आए। और फेडरल सिस्टम को भी ऐसा आर्टिकल मजबूत करता है। और अगर कोई भी केस जब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसमें सॉल्यूशन भी जल्दी मिलता है। तो इस तरीके के कुछ फैक्ट थे जो आर्टिकल 131 से जुड़े हुए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।